शिव को जानने का अर्थ होगा अहंकार है जानने वाला। ज्ञान द्वैतात्मक होता है, कोई जानने वाला होता है और कोई ज्ञात विषय होता है। शिव को अगर तुम दावा करते हो कि जान गए तो मतलब अहंकार ने शिव को विषय बना लिया। शिवम न जानामि कथम वदामि। ऐसे लोग हमेशा से थे जिन्हें सिर्फ शिव ही नहीं पता है, शिव का पिछला अगला जन्म भी पता है, जिन्हें ये भी पता है कि शिव को क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है। ऐसे लोग हमेशा से थे, सब जानते हैं। उन्हें ये भी पता है शिव को दिशा कौन सी पसंद है, उन्हें ये भी पता है कि कितने साल पहले शिव उतरे, किस पहाड़ से उतरे, किधर को गए, फिर कहाँ जाकर क्या स्थापित करा, फिर कब कब किसके किसके ऊपर रुष्ट हो गए। क्या है शिवम न जानामि कथम भजामि। क्या भजूं, किसको भजूं, कैसे भजूं। भजना भी तो द्वैतात्मक हो गया ना। किसका भजन कर रहे हो? अपनी ही रची एक कथा का। पूछती है अवधूत गीता, किसका भजन कर रहे हो? खुद को ही भज रहे हो तुम। अहंकार, तुम स्वयं को ही पुष्ट कर रहे हो। ये भजना नहीं है, प्रवंचना है। मैं ही जब अपने झूठ को त्याग देता हूं तो निर्मल तत्व शिव मैं स्वयं हूं, मेरा कोई विषय नहीं, वो मैं ही हूं। मेरी किसी कथा के पात्र नहीं है शिव। यदि निर्मल हो सकूं तो स्वयं मैं ही शिव हूं। बात आ रही है समझ में? इतना तो तय है कि जब तक शिव मेरे विचार के, मेरी मान्यता के, मेरी परंपरा के, मेरी कहानी के पात्र हैं, तब तक शिव के नाम पर अहंकार स्वयं को ही बचा रहा है, बढ़ा रहा है। जब मैं ही अपनी स्वार्थगत सीमाएं छोड़ देता हूं, खुद ही छोड़ देता हूं, जब मैंने ही स्वयं को बचाने के लिए सुरक्षा की जो बाड़ लगा रखी होती है, उस बाड़ को त्याग देता हूं, तो मैं ही तो शिव हूं। सारी विषमताएं जहां से आती हैं वो हट जाए तो मैं ही शिव स्वरूप हूं। सारी विषमताएं कहां से आती हैं? अहंकार का हटना ही है सम स्वरूप हो जाना। अहंकार का हटना ही है सम स्वरूप हो जाना। और जब तक अहंकार है तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो स्वयं को दुनिया के समान देखने का, चाहे दुनिया में समभाव रखने का, वो हो नहीं पाएगा। शिवम न जानामि कथम वदामि। ज्ञान द्वैतात्मक होता है। शिव को जानने का अर्थ होगा अहंकार है जानने वाला। ज्ञान द्वैतात्मक होता है, कोई जानने वाला होता है और कोई ज्ञात विषय होता है। शिव को अगर तुम दावा करते हो कि जान गए तो मतलब अहंकार ने शिव को विषय बना लिया। तो पहली बात, जितना कुछ तुम शिव के बारे में जानते हो, महाशिवरात्रि की मांग है कि सब नकार दो, अभी त्याग दो, तुरंत कहो शिवम न जानामि कथम वदामि। पर शिव के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? कोई है ऐसा जिसके कानों में शिव शब्द ही पहली बार पड़ा हो? अच्छा, कौन कौन है जो शिव के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं? आप सब बड़े ज्ञानी, जानकार, होशियार लोग हो। और यहां तो गीता हमसे कह रही है पहली ही बात, क्या? शिवम पीछे है, पीछे से दिखाई पड़ रहा है। पहली बात क्या लिखी है? ऐसे तो शुरुआत होती है अध्यात्म में। पहली बात यही बोलनी पड़ती है कि नहीं पता। अब वो क्या करेंगे जो कहानियों पे कहानियां सुनाए जा रहे हैं आज के दिन? फिर ऐसा हुआ, फिर शिव ने पार्वती से ऐसा कहा, फिर फलाना आया, फिर ढिकाना आया। ऐसे लोग सदा से थे और उन्हीं को काटने के लिए फिर अवधूत गीता जैसे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे लोग हमेशा से थे जिन्हें सिर्फ शिव ही नहीं पता है, शिव का पिछला अगला जन्म भी पता है, जिन्हें यह भी पता है कि शिव को क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है। ऐसे लोग हमेशा से थे। सोचो आज क्या क्या हो रहा होगा। महाशिवरात्रि है, उनको सब कुछ पता है शिव के बारे में, सब जानते हैं। उन्हें यह भी पता है शिव को दिशा कौन सी पसंद है, उन्हें यह भी पता है कि कितने साल पहले शिव उतरे, किस पहाड़ से उतरे, किधर को गए, फिर कहाँ जाकर क्या स्थापित करा, फिर कब कब किसके किसके ऊपर रुष्ट हो गए। सब जानते हैं वो।
आप भी जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? जो जानते हैं तो उनका तो खेल यहीं खत्म हो गया है ना। शिवम न जानामि, ये बच्चे जैसी ईमानदारी है। गोल गोल नहीं घुमाया, सीधे क्या बोला? न जानामि। क्या? नहीं पता। जैसे पूछा गया हो, गुरुओं के किसी गुरु से पूछा गया हो कि शिव के बारे में कुछ बोलिए, और उन्होंने पूरी मासूमियत से क्या जवाब दिया है? शिवम न जानामि कथम वदामि। फिर भजन वाले बहुत होते हैं जो कह रहे हैं बैठकर भजो 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 भजो। तो ऋषि फिर बच्चों जैसी निर्दोषता के साथ कह रहे हैं किसको भजूं? क्या है? शिवम न जानामि कथम भजामि। क्या भजूं, किसको भजूं, कैसे भजूं? भजना भी तो द्वैतात्मक हो गया ना। मैं किसी और को भजूंगा, मैं किसी और को भजूंगा तो मैं तो बचा ही रह गया ना। और फिर मैं जिसको भज रहा हूं वो तो मेरा ही प्रतिबिंब, मेरी ही छाया हो गया, मेरा ही विषय हो गया, मेरा ही प्रक्षेपण। तो उसको भजना माने स्वयं को ही भजना। ऐसे ज्ञान में, ऐसे भजन में रखा गया है। अब क्या करें? तो महाशिवरात्रि माने क्या फिर, जब शिव का कुछ पता ही नहीं है तो? अब द्वैत को काटने के बाद बात आ जाएगी अद्वैत पर। पहली दो पंक्तियों में क्या हुआ? द्वैत का नकार, ज्ञान का नकार। क्योंकि ज्ञाता बन के कौन बैठता है? क्योंकि भजने वाला कौन है? और उसने भजने का विषय किसको बना लिया है? और कह रहा है मैं तो भज रहा हूं, मैं तो भजन कर रहा हूं। किसका भजन कर रहे हो? अपनी ही रची एक कथा का। पूछती है अवधूत गीता, किसका भजन कर रहे हो? खुद को ही भज रहे हो तुम। अहंकार, तुम स्वयं को ही पुष्ट कर रहे हो। ये भजना नहीं है, प्रवंचना है। आ रही है बात समझ में? आगे क्या बोल रहे? कैसे भजूं? मैं ही जब अपने झूठ को त्याग देता हूं तो निर्मल तत्व शिव मैं स्वयं हूं, मेरा कोई विषय नहीं, वो मैं ही हूं। मेरी किसी कथा के पात्र नहीं है शिव। यदि निर्मल हो सकूं तो स्वयं मैं ही शिव हूं। बात आ रही है समझ में? इतना तो तय है कि जब तक शिव मेरे विचार के, मेरी मान्यता के, मेरी परंपरा के, मेरी कहानी के पात्र हैं, तब तक शिव के नाम पर अहंकार स्वयं को ही बचा रहा है, बढ़ा रहा है। और जब मैं अपने स्वार्थ, अपनी सीमाएं छोड़ देता हूं, कह रहे हैं जब मैं गगन तुल्य हो जाता हूं। गगन तुल्य होना माने असीम हो जाना। गगन वो जिसके पास सीमा नहीं है। जब मैं ही अपनी स्वार्थगत सीमाएं छोड़ देता हूं, खुद ही छोड़ देता हूं, जब मैंने ही स्वयं को बचाने के लिए सुरक्षा की जो बाड़ लगा रखी होती है उस बाड़ को त्याग देता हूं, तो मैं ही तो शिव हूं। मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूं जो गगन के तुल्य और सम स्वरूप है। सम स्वरूप होने का अर्थ, विषम सब कुछ किसके लिए होता है? अहंकार के लिए। पहली विषमता है क्या? ये मैं हूं और ये मैं नहीं है। यह है पहली विषमता, मूल विषमता यही है। फिर इसके बाद हजार तरह की विषमताएं और पैदा हो जाती हैं। विषमता माने असमता। सम विषम होता है ना, तो विषम को समझो असम। पहली विषमता क्या होती है? दिस इज मी, दिस इज नॉट मी। ये मैं हूं, ये मैं, ये आत्म है, ये अनात्म है। ये पहली विषमता होती है। ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये जीव है, ये जगत है। ये पहली विषमता होती है। और इसके बाद और विषमताएं फिर आगे पैदा ही होती रहती हैं। तो सम स्वरूप होने का क्या आशय हुआ?
सारी विषमताएं जहां से आती हैं वो हट जाए तो मैं ही शिव स्वरूप हूं। सारी विषमताएं कहां से आती हैं? अहंकार का हटना ही है सम स्वरूप हो जाना। अहंकार का हटना ही है सम स्वरूप हो जाना। और जब तक अहंकार है तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो स्वयं को दुनिया के समान देखने का, चाहे दुनिया में समभाव रखने का, वो हो नहीं पाएगा। वो बस बाबा जी की नैतिक शिक्षा जैसी चीज रहेगी कि बच्चा सबको समदृष्टि से देखा करो। कैसे देख लोगे समदृष्टि से? पहली विषमता तो यही है कि मैं देखने वाला हूं और वो सामने दृश्य है, दृष्टव्य विषय है। लो हो गई ना असमानता। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ज्ञाता। वो कौन है? ये हो गई ना असमानता। मैं क्या हूं? दृष्टा। वो कौन है? मैं कौन हूं? अनुभोक्ता। वो कौन है? अनुभव्य। हो गई ना असमानता। पर धर्म में खूब चलता है समान भाव, समान भाव, समदृष्टि। वो आ ही नहीं सकती। किसको आएगी? जिसको आएगी वो स्वयं पहली विषमता है। आप विषमता से कह रहे हो कि तुम सम रहो तो वो विषम सम हो जाएगा, क्योंकि विषम तो बचा ही हुआ है। अब विषम रहे रहे वो सम होने का प्रयास कर लेगा। वो पाखंड जैसा होता है कि हमारी नजरों में तो सब बराबर है। हमारा बच्चा, बकरी का बच्चा, हमारे लिए सब एक बराबर है। बस हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसे बकरी के बच्चे का सूप पिला देते हैं, बाकी हमारे लिए सब बराबर है। मैं तो बिल्कुल ममता नहीं समता रखती हूं। मैं आध्यात्मिक मम्मी हूं, ममता वाली नहीं, समता वाली। हाँ जी हाँ जी, चिकन सूप ले आइएगा, बेबी को थोड़ा फीवर है आज। हो ही नहीं सकता। पहली विषमता यहां बैठती है, मैं। तो जब कहा जाए सम, सम माने अहंकार का अपने मिथ्यात्व को स्वीकार कर लेना, उसे साफ दिखना कि समता तो है ही। मैं भी मिट्टी, सब कुछ भी मिट्टी, समता तो है ही। अचरज ये कि मैंने असमता कहां से पाल ली थी? समता तो है ही, समता तो है ही। असमता नहीं है तो जाके चिता की राख की गवाही ले आओ और कब्र के कीड़ों की। उनसे कहना कि हम असम हैं, हम विशेष हैं, ये मनुष्य की राख है। कुत्ते कृपया इस पर, अरे ये मनुष्य की विशेष राख है। कुत्तों, टांग मत उठाओ, सर झुकाओ। तो कुत्ता तो टांग ही उठाएगा, क्योंकि अहंकार उसके इतना नहीं। तो उसकी दृष्टि में राख और राख सम है। उसकी दृष्टि में राख और राख सम है। और कब्र में जो कीड़े घुसते हैं उनसे कहना कि अरे जाके कुछ और खाओ, ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, तुम इनका खोपड़ा खा रहे हो। भेजे में घुस गए सीधे। पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति जानती है समता, सबको पता है समता है। बस किसको लगता है कि मैं तो असम हूं, मैं तो विशेष हूं, मैं अलग हूं? ये किसको लगता है? शरीर को भी नहीं लगता, शरीर भी जानता है। क्या प्रमाण है कि शरीर जानता है? जिसको तुम नॉट मी बोलते हो उसी से शरीर बन जाता है। गाजर क्या है, मेथी क्या है, धनिया क्या है, लौकी क्या है, आलू क्या है, क्या है, क्या है? उधर था, अभी खून बन गया तुम्हारा, और फिर तुम बोलते हो ये मैं हूं। थोड़ी देर पहले थे वो क्या था? आलू। थोड़ी देर बाद बोलोगे तूने मेरा खून बहाया, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो तो आलू है, खून थोड़ी है तुम्हारा। वो क्या है? शरीर भी जानता है कि ये भीतरी बाहरी का जो भेद है वो नकली है, क्योंकि शरीर स्वयं बाहरी है। एक एक बाहरी वस्तु से ही शरीर निर्मित हुआ है। सोचो कितनी मजेदार बात है। तुमने अभी चावल भीतर डाला, थोड़ी देर में वो क्या बन गया है? मांस बन गया है। कितनी गजब बात है।
कितनी गजब बात। शरीर भी जानता है भीतरी बाहरी कुछ नहीं होता, बाहर की हवा जा रही है, भीतर ऑक्सीजन, और वो क्या बन जाएगी, वो खून बन जाएगी। अहंकार है बस जिसको लगता है मैं खास हूं, शरीर को भी नहीं लगता कि वो खास है। जब आया था कोरोना वायरस तो किसी के शरीर को खास मान रहा था? हाँ, ये जितने पीएचडी हैं उनको प्रणाम करके दूर से चला जाता था, किया था क्या? औरों का नहीं पता, आचार्य जी को तो नहीं छोड़ा था उसने, मेरी तो दुर्गति कर डाली थी। कहा भी मैंने मैं आचार्य हूं, कुछ तो लिहाज कर। बोला, आचार्य हो गए तुम अपने अहंकार के, हमारे लिए तो शरीर हो, और पूरा फेफड़ा खा जाएंगे तुम्हारा। बात आ रही है समझ में? और कुछ नहीं है शिवत्व, तुम्हारा विलोप ही शिवत्व है, तुम्हारा विलोप ही शिवत्व है। समता माने ये नहीं कि मैं हूं और मैंने ए और बी को समान मान लिया, छी छी, इसको नहीं बोलते समता, ये मत कर लेना, ये लोक धर्म है। हाँ जी हम तो लड़का और लड़की को बराबर ही मानते हैं, ये नहीं होती समता। इस समता में क्या किया है, मूल विषमता छुपा ली है और विषयों में समानता घोषित कर रहे हैं। समानता विषयों में नहीं घोषित की जाती कि विषय एक बराबर विषय दो, ये नहीं समानता होती। समानता होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो गए, उनको समान कर दिया। ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू के बराबर है, O1 इक्वल्स O2, यह समानता नहीं होती। S इक्वल्स O, ये होती है समानता। विषय विषयी का भेद हट गया, अहम ने स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानना बंद कर दिया। अहम ने स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानना बंद कर दिया, ये होती है समानता। अभी शिव को जानने वाले दावेदार अहंकार का विसर्जन हुआ, और शिव को भजने वाले भक्त का भी। ज्ञानी और भक्त दोनों को एक श्लोक में ही लपेट लिया। ज्ञानी आके क्या बोल रहा था, मैं शिव को जानता हूं, और भक्त आके क्या बोल रहा था, मैं शिव को भजता हूं। गीता ने क्या करा, आओ बेटा दोनों आओ यहां, सम करे देते हैं दोनों को।